अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक 15 चैप्टर है हमारा, जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और हमारा आज के टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में बात कर चुके हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन की, जिसका टॉपिक था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। पहले हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सक्रीशन की, लेकिन थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, रूटीन में फूड कंज्यूम करते हैं, तो वेस्ट बनते हैं बॉडी के अंदर, तो हमें उन वेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। तो हम बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब सवाल पैदा होता है कि कौन से वेस्ट हैं, तो वो स्पेशली नाइट्रोजन वेस्ट है। नाइट्रोजन वेस्ट क्यों है? क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, तो हमें इसलिए नाइट्रोजन पे फोकस करना पड़ता है, उसको हमें सही से रिमूव करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि टॉपिक है आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो हमने डिफाइन कर दिया है कि एक्सक्रीशन क्या है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट especially nitrogen waste from the body of the organism is called as excretion। तो पहला हमारा पॉइंट इसमें कवर हो गया कि एक्सक्रीशन क्या चीज़ है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट है ना, अब सवाल जहन में आता है कि सर ठीक है, हमें समझ लग गई कि जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब सवाल पैदा होता है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं, क्या खाने से आपकी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट ज़्यादा बनते हैं? तो मैंने मेंशन कर दिया कि जो प्रोटीन होती है और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, गोश्त वगैरह, दालें वगैरह, उनके अंदर प्रोटीन मिलती है आपको। और जो प्रोटीन है और जो न्यूक्लिक एसिड है, इन दोनों को कंज्यूम करने से, दोनों को इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी के अंदर क्या बन जाते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट बन जाते हैं। तो हमें इनको क्या करना पड़ता है? हमें इन्हें जो है वो रिमूव करना पड़ता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब नीचे आते हैं, यहां मैंने लिखा है कि अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना है। अब सवाल पैदा होता है कि सर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट जो है वही एक्सक्रीशन में रिमूव करेंगे या इसके अलावा और भी वेस्ट होते हैं? तो मैंने यहां लिख दिया वो एनिमल्स जो कहां मिलते हैं आपको, जो आपको मिलते हैं फ्रेश वाटर में, उनके लिए कौन सी चीज वेस्ट है? वाटर वेस्ट होता है। तो आपने याद रखना है कि वो एनिमल्स जो फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, उनकी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा आ रहा होता है, इसलिए नाइट्रोजन वेस्ट के अलावा वो एनिमल जो फ्रेश वाटर में होते हैं उनके लिए क्या वेस्ट है? पानी भी वेस्ट है। नाइट्रोजन वेस्ट तो है ही है, उसके अलावा कौन वेस्ट है? वाटर वेस्ट है। इस तरह आगे चलते हैं। तो वो एनिमल्स जो मैरीन वाटर में हैं, उनकी बॉडी के लिए कौन वेस्ट है? साल्ट वेस्ट है। फिर वही बात, नाइट्रोजन वेस्ट उधर ही है, नाइट्रोजन वेस्ट तो उनके लिए है ही जिनको रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ कौन वेस्ट है? साल्ट वेस्ट है। तो हमने क्या सीखा है? हमने एक्सक्रीशन को डिफाइन किया, फिर हमने सीखा कि नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। फिर मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन वेस्ट आते कहां से हैं, हमने ये बात कर ली। फिर हमने सीखा कि नाइट्रोजन वेस्ट के अलावा कौन से वेस्ट हो सकते हैं, मैंने आपको उसका बता दिया। अब आगे चलेंगे तो अब हम पूरा फोकस करेंगे कि जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको जो एनिमल्स हैं कैसे बॉडी से रिमूव करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया अभी कि जो प्रोटीन होती है ना, उस प्रोटीन से बॉडी में क्या बनते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? प्रोटीन के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड्स। मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने एक अमाइनो एसिड ड्रॉ कर दिया। तो जब आप प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे तो उस प्रोटीन के अंदर क्या मिलेगा आपको? अमाइनो एसिड। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है ना, वो प्रोटीन को और जो अमाइनो एसिड है, जाहिर है कि उसको ब्रेक करेगी। तो जब हमारी बॉडी प्रोटीन को कैटाबोलाइज करेगी तो उसमें से क्या निकलेंगे? अमाइनो एसिड। जब हमारी बॉडी अमाइनो एसिड को कैटाबोलाइज करेगी तो वहां से क्या रिमूव होगा? जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे वहां से रिमूव हो जाएंगे। जैसे देखें तो ये आपकी बॉडी ने प्रोटीन को ब्रेक किया तो वहां से क्या निकले? अमाइनो एसिड। और ये जो अमाइनो एसिड है, इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा? ये अमाइनो ग्रुप। तो आपने याद रखना है, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप का निकलना, दिस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं यहां पर, तो जो प्रोटीन होती है उसके अंदर होते हैं अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड को आप कैटाबोलाइज करते हो तो उसमें से क्या रिमूव होगा भला? अमाइनो ग्रुप। तो मैंने यहां पे लिखा है कि रिमूवल ऑफ
अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन। ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीएमिनेशन। तो हमने यहां पर सीख लिया कि जब आप फूड में प्रोटीन को खाओगे, आप उसे ब्रेक करोगे, डीकंपोज करोगे, आप उसे कैटाबोलाइज करोगे, तो उसमें से निकलेंगे अमाइनो एसिड। जब उसको ब्रेक कर रहे होंगे तो वहां से निकलेगा अमाइनो ग्रुप। और आपने याद रखना है कि अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप के निकलने को हम बोलते हैं डीएमिनेशन। और आपने याद रखना है कि ये जो अमाइनो ग्रुप यहां से रिमूव किया है, आपकी बॉडी दो काम करेगी। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनती रहती हैं, तो अगर हमें प्रोटीन तैयार करनी है तो ये जो अमाइनो ग्रुप होगा इसको आप रीयूज कर लोगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो आपने अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया है, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उस अमाइनो ग्रुप को रीयूज कर सकते हैं अपनी बॉडी की प्रोटीन तैयार करने के लिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, अगर वो एक्स्ट्रा आपके लिए है तो आप उसे क्या कर देंगे, आप उसे बॉडी से बाहर निकाल देंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो यूं कह लें कि अगर तो आपको चाहिए है अमाइनो ग्रुप जो है, तो फिर आप प्रोटीन में उसको इस्तेमाल कर लेंगे, वरना इसको बॉडी से हम बाहर निकाल देंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, जब न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम करते हैं, तो जो नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम एक्सेस में कैसे रिमूव करते हैं। तो आपने याद रखना है, एक्सेस में मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है उसको हम तीन शक्लों में बॉडी से निकालते हैं। तो अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकालते हैं, यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, या उसको निकालते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो आपने याद रखना है, जो एक्सेस में नाइट्रोजन वेस्ट है उसको आप तीनों में से एक शक्ल में रिमूव करते हैं। आपने याद रखना है, अब अगर जो एक्सेस वाले हैं वो तो आपने रिमूव कर दिए, तो जब आपने लोअर लेवल्स, थोड़े से कम लेवल्स, तो लोअर लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट जो हैं वो आप कैसे रिमूव करते हैं बॉडी में से, क्रिएटिन की शक्ल में, क्रिएटिनिन की शक्ल में, या TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, अगर आप इसकी शक्ल में भी जो है हम रिमूव करते हैं, लेकिन ये एक्सेस में नहीं है। तो कोई आपसे पूछे कि जब हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं तो एक्सेस के अंदर आप किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, तो आपने याद रखना है, नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सेस अमाउंट में जो रिलीज करने के लिए केमिकल्स यूज करते हैं, हम वो ये यूज करते हैं, इनके जरिए हम रिमूव करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट को। और जो लोअर लेवल्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं इस तरीके से। अब सवाल पैदा होता है कि जो वेरी लो लेवल है, जो नाइट्रोजन वेस्ट बड़ी कम मिकदार में जिन शक्लों में रिमूव होगी वो कौन सी वाली है, तो वो आपके पास है अमाइनो एसिड्स या प्यूरिन्स, या फिर साथ क्या है, पायरिमिडीन्स हैं। अब हमारा यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर लास्ट आ रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं दो तरीके से बॉडी में आते हैं, प्रोटीन के जरिए और साथ क्या है हमारा न्यूक्लिक एसिड के जरिए। तो प्रोटीन की बात हम यहां पे कर चुके हैं कि प्रोटीन को ब्रेक किया, अमीनो एसिड आया, तो आगे सारा हमारे ज़हन में आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि सर न्यूक्लिक एसिड जो है उनके जरिए कैसे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट बनेंगे। तो आप पढ़ चुके हैं पार्ट 1 के अंदर कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, उनके अंदर आपको मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जब आप न्यूक्लिक एसिड को यूज करेंगे, फूड में कंज्यूम करेंगे, तो आपकी बॉडी तोड़ेगी न्यूक्लिक एसिड को। जब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे तो वहां से निकलेंगे न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेंगे उसमें से क्या निकलेंगी, आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है वो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, तो उनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारा यहां पर क्वेश्चन ये है कि जब हम प्यूरिन्स को और पायरिमिडीन्स को ब्रेक करेंगे तो वहां पर कौन से वेस्ट बनते हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिए। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ये भला कहां से आ रहे हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करने से आए हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि इनके ब्रेक करने से क्या बनेगा, तो आपने याद रखना है ज़ैंथीन, ये केमिकल्स हैं, ये वेस्ट हैं। तो ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, एलेंटोइन है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो है वो वेस्ट बनेंगे, भला किसको ब्रेक करने से, प्यूरिन्स को और साथ पायरिमिडीन्स को। तो एक बार हम स्पीड में रिवाइज करते हैं कि हमने क्या सीखा है आज। आज का हमारा टॉपिक था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स आफ्टर द एक्सक्रीशन इन प्लांट। हमने स्टार्ट में एक्सक्रीशन को डिफाइन किया,
फिर हमने सीखा कि नाइट्रोजन वेस्ट क्या खाने से बॉडी में आएंगे। फिर हमने सीखा कि एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट के अलावा कौन से वेस्ट हो सकते हैं, हमने ये बात की। फिर हमने सीखा कि जब आप प्रोटीन को ब्रेक करते हो, कंज्यूम करते हो, तो फिर क्या वहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो मैंने बताया कि जो प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वहाँ से अमाइनो ग्रुप निकलेगा अमाइनो एसिड से, तो इसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन। तो जो आपने रिमूव किया है अमाइनो ग्रुप, उसको या तो आप रीयूज कर लेंगे या उसको आप एक्सक्रीट आउट कर देंगे। फिर हमने क्या सीखा कि एक्सेस फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट कैसे निकालेंगे, लोअर लेवल्स कैसे रिमूव करते हैं, वेरी लो लेवल्स कैसे रिमूव करते हैं, और लास्ट पे क्या सीखा हमने कि जो मेटाबॉलिज्म है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का, वो कौन से वेस्ट प्रोड्यूस करता है। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।